नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे उत्कर्ष क्लासेस 28 नवंबर का करंट अफेयर्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गिन कुरियन को कहा जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। जीन बैंक परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा किया गया। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया? नंद मूलचंदानी को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? हर्षिता गरुड़ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी हैं। संतोष ट्रॉफी 2021-22 केरल ने जीता है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन बना है। दूसरा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्वे वेल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया? चेन्नई में सर्वे वेल्स का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का विजेता इंग्लैंड बना है। निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? उड़ीसा राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की गई है। परिसीमन आयोग ने केंद्रीय प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? 90 विधानसभा क्षेत्र को परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद में भारत का पहला केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है? भूटान। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता डॉक्टर सिंथिया हैं। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मंडला मध्य प्रदेश में 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। कीमा रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में नारायण राणे ने पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। चक्रवात असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा चक्रवात असनी का नामकरण किया गया। चौथा क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO
और प्रबंधक निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और MD नियुक्त करने की घोषणा की गई है। पांचवा क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? हरियाणा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 में फ्रैंक विल्सन को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? चेक गणराज्य को रूस की जगह पर चुना गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बने हैं। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? IIT मद्रास के नेतृत्व में पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में थी, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। ब्राजील में आयोजित डेमफ्लिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर भारत डेमफ्लिक्स 2021 में रहा। सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा से किया गया। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू किया है। केरल ने ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू किया है। 7वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया। वे एक अभिनेता थे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं महिला निकहत जरीन बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? IIT दिल्ली टॉप पर रहा है। बोंगो सागर का 3rd संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 54वीं है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है? उड़ीसा में। 9वां क्वेश्चन है, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर राजस्थान पहली G20 शेरपा की मेजबानी करेगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया।
इनकी कृति रेत की समाधि है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कलोल गुजरात में विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और दूसरा प्रयागराज में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया? लवलीना बोरगोहन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश बन गया है। 75वें कांस फिल्म में किसे पालम डी ओर प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पालम डी ओर अवार्ड प्रदान किया गया। 10वां क्वेश्चन है 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना है। देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है। जैसलमेर में देश का अपनी तरह का पहला पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? बिहार में जमुई नामक स्थान स्थित है। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। सिरपुर कर जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर से संबंधित है। चलिए गौरव सीरीज देखते हैं। पहली बार पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया। अमृतकाल का समय 25 वर्ष है और यह 75 वर्ष से 100 वर्ष तक चलेगा। गति शक्ति में कितने इंजन हैं? गति शक्ति में 7 इंजन हैं। राजकोषीय घाटा 2022-23 ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार 25,000 किलोमीटर करने की घोषणा की गई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 4 बनाने की घोषणा की गई है। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच विकसित किया गया। डिवाइन योजना उत्तर पूर्व भारत के लिए शुरू किया गया। रैंप योजना सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए शुरू किया गया। क्रिप्टो करेंसी हस्तांतरण पर टैक्स 30% है। पर्वतमाला योजना रोपवे का विस्तार करने से संबंधित है। बाजरा का वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ई विद्या योजना के तहत 200 चैनल शुरू किए गए। वंदे भारत ट्रेन जिसके तहत 400 ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। धन्यवाद।